Hi guys, welcome to Crickburst. This is Varun. I have with me Gagan, Hi, how are you? and today we bring to you the second episode of our show. Well, what a match we had today. None of us could have predicted the outcome of this match. It was, I feel lucky to have seen this match live. This was one of the best matches of IPL that we've witnessed, without the shadow of a doubt. बिल्कुल वरुण, आज का मैच तो बहुत ऐसा था कि मतलब बॉल की तरह था जो कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। कोई नहीं सोच सकता था कि आज ऐसा मैच देखने को मिल जाएगा कि मारे न्यारे हो जाएंगे क्रिकेट लवर्स पे। और हम दोनों ने प्रेडिक्ट किया था कि किंग्स इलेवन जीतेगी। आज हम दोनों ही गलत प्रूव हुए, बट मानना पड़ेगा। मतलब मैं आऊंगा आज के मैच में क्या हुआ, क्या बेटर हो सकता था, बट 17 ओवर तक दूसरी इनिंग के हम मतलब दोनों सही थे 17 ओवर तक। 17 ओवर तक बिल्कुल सही थे। और इवन कमेंटेटर्स तक कह रहे थे कि तेवातिया को भेज के बहुत बड़ी गलती करी है, ये क्या कर दिया। और मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि मैच के बाद तेवातिया की इतनी मतलब सोशल मीडिया पे विलन बनने वाला है वो, गलत बहुत ज्यादा विलन बनने वाला अरे है। बट मैं तो बाय गॉड बना जो चुका था उसने उसको। जो हाँ, और जो 18वें ओवर में भाई ने मैच चेंज किया यार, 5 छक्के। मतलब लिटरली इट वाज और वो भी द शेल्डन कॉटरल को। सबसे बड़ी चीज तो ये कि शेल्डन कॉटरल को फेला। वो वेस्ट इंडीज का ओपनिंग बॉलर है, एंड ही टुक हिम टू द क्लीनर्स। कहीं से भी नहीं लगा, मतलब ही मेड हिम लुक लाइक अ बेबी, यस, जैसे बच्चा बॉलिंग कर रहा मेन है कोई। थिंग वही थी। हाँ, उससे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तेवतिया जैसे पहले बैटिंग कर रहा था और तेवतिया जो बाद में बैटिंग कर रहा था, एक्सपेक्टेशन नहीं था कि तेवतिया ने क्या खा लिया भाई। एकदम कौन सबसे सी आत्मा आ गई इसमें कि शुरू हो गया। पहली 19 बॉलों पे उसके सिर्फ 8 रन थे, और उसके बाद अगली 12 हाँ, बॉलों पे उसने 45 रन मारे हैं। मतलब कमाल। he was 50 of 30, so anybody having 50 in a 30 balls, I think it is considered very good. यस। बट जिसके 8 रन पहले 19 बॉलों पे हो, वो कैसे ऐसे कर सकता है? मतलब बहुत मैजिकल, बिल्कुल मैजिकल है। एक्चुअली बहुत, मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब लिटरली मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि ये मैच जो हमने देखा है वो राजस्थान किस तरह जीत गई, बट दिस इज द ब्यूटी सबसे ऑफ बड़ी चीज आईपीएल। ये है, हम कल सबसे बड़ी चीज ये है कि आज कोई सैमसन की बात नहीं कर रहा, राहुल की बात नहीं कर रहा, मयंक अग्रवाल की बात नहीं कर रहा, तेवतिया की बात कर रहा है। एग्जैक्टली exactly। और पता है, आपको याद होगा कल मैंने अपने कल वाले एपिसोड में मैंने एक बात बोली थी कि ऑल्दो पंजाब फेवरेट लग रही है, बट T20 एक ऐसी गेम है जिसमें एक ओवर, हाँ, एक सेकंड। बैट्समैन या एक ओवर मैच पलट सकता है। और आज बिल्कुल वही हुआ। वो एक ओवर था हाँ, राजस्थान का 18th ओवर, और जो तेवातिया ने वो मैच बदला। मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिल्कुल। T20 के आप टीम्स देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये उस दिन जिस बंदे का मैच है, जिस बंदे का दिन है, वो ऐसे बदल वो सकता है कैसे मैच। ले जाएगा नहीं बता सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, आईपीएल इज गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। सारे लीग्स देखे हैं, सभी लीग चलते हैं, बट आईपीएल जैसा कोई लीग आज तक किसी ने नहीं देखा है कि जैसे मैच बदलते हैं इसमें। जबरदस्त। ये तो मानने वाली बात है। अब अगर हम बात करें, मतलब पूरे मैच को अगर धीरे से देखें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अह, मयंक अग्रवाल बहुत ही बढ़िया उन्होंने खेला। 106 रन। केएल राहुल को आउट शैडो कर गए। पिछली इनिंग्स के हीरो थे केएल बिल्कुल। राहुल। एंड मतलब हम्म। जब वो आए तो उनकी स्ट्रेटेजी सेट थी कि हम्म। राहुल एंड तक टिकेंगे और मयंक अग्रवाल मारेंगे। एंड द गो सबसे थ्रू बढ़िया हाँ। बात, दे कुड एग्जीक्यूट इट। जो उन्होंने आई सोचा थिंक था एक वो चीज और है, किया। पंजाब ने किया अच्छा है, बट दे आर स्टिल आई थिंक 20 रन शॉर्ट, एटलीस्ट 15-20 रन शॉर्ट। The way they started, the way they were playing, I think they fell short, 20 run short, पर at least. आई थिंक दिस इज वेयर क्रेडिट इज ड्यू टू राजस्थान। उन्होंने एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। एक Yes. मैं 20 रन शॉट तो नहीं बोलूंगा, हद से आई थिंक उनका स्कोर प्रेडिक्शन पे मेरे को भी हद से 235 के आसपास लग रहा था। इट वाज हार्डली 10 रन शॉट। Hmm. पर एंड Hmm. में राजस्थान बोल्ड वेरी वेल। दे समहाउ, मतलब उन्होंने मैच बचा लिया। दे समहाउ पुल्ड इट टुगेदर एंड एंश्योर्ड के वैसे तो आप no matter how much we say that they were 10 run short, but ultimately Yes. 223 is a winning score. There is no Yes, reason to believe obviously, it is a winning score. ke, but Actually, pitches in Sharjah allow you to score freely, but still, 223 is not easy at any pitch. hmm,
ट्रू। 223 एक ऐसा स्कोर है, जितनी मर्जी अच्छी पिच हो, स्कोरबोर्ड प्रेशर इतना होता है। आप खुद देख लीजिए, तेवातिया की बात करिए, कितना उनकी जब डॉट बॉल्स थी तो संजू सैमसन पे कितना प्रेशर पड़ा। अल्टीमेटली बिल्कुल एक एक डॉट बॉल पे संजू सैमसन पे प्रेशर पड़ रहा था। तो 223 एक ऐसा स्कोर है कि स्कोरबोर्ड प्रेशर ही इतना होता है कि आपको लगता है कि यार एक एक डॉट बॉल बहुत प्रेशर ऐड करती है। सो आई थिंक स्कोर वाज गुड इनफ। राजस्थान ने एंड में अच्छी बॉलिंग करी, प्रॉबेबली वो थोड़ा सा मॉरल बूस्ट उनको मिला होगा। पर मयंक अग्रवाल एंड केएल राहुल बैटेड वेरी वेल। मयंक अग्रवाल स्टोल द शो। मतलब फर्स्ट इनिंग के बाद तो मुझे लग रहा था किंग्स 11 इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। बहुत ही बढ़िया यस टीम है एंड में। किंग्स 11 यस actually एंड they have a good team and winning and losing is another thing, but team as per team we go, then batting is very strong for Kings 11 Punjab. But Sanju Samson in this season is looking something very different from past seasons. He has so much grown up that he is looking anything matlab, like he is just playing easy smooth shots. I'm enjoying his play. संजू सैमसन इज रियली, धोनी चले गए हैं, इंडिया को एक विकेट कीपर Another चाहिए। territory. पंत ने अपनी जगह पक्की हाँ नहीं करी है, तो संजू सैमसन इज मेकिंग अ सैमसन अपनी बिग जगह बना रहा बिग है केस फॉर हिमसेल्फ एंड आई थिंक हिज केस इज बिल्कुल रियली बिल्कुल स्ट्रांग। बिल्कुल एंड दूसरी तरफ केएल राहुल कीपिंग भी कर रहे हैं, तो आई थिंक ये, बट एनीवेज केएल राहुल इज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन एंड इवन इफ यू प्ले संजू सैमसन ही कैन प्ले एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन एज वेल, सो दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। पर किंग्स 11 की बैटिंग आज बहुत अच्छी थी, नो मैटर। अब मयंक अग्रवाल ने दो बहुत इनिंग्स में दिखाया, एंड इवन केएल राहुल, दोनों ने दो इनिंग्स में अब दिखा दिया है हम्म कि इंडियंस हैं, दे पर आप कैन उनको प्ले बिग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल पिछली, बिल्कुल बिल्कुल वो लिटरली इस बार जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर की तरह खेल रहे हैं, जैसे वो लास्ट आईपीएल में लास्ट खेल सीजन रहे में थे। खिले थे हाँ, ये पंजाब को कैरी कर लेंगे आगे तक अभी हालांकि 2 मैच हार गए हैं बट मैं आई स्टिल एम फीलिंग दैट पंजाब कैन मेक इट बिग बट स्टिल बट दे आर इन गगन, द रेस मैं अभी 2 मिनट के लिए पंजाब की अगर बात करूं, मैं बड़े टाइम से बात सोच रहा हूं। आप वो दो मैच देखिए जो पंजाब हारी है, दोनों मैच पंजाब को जीतने चाहिए थे। और ये दोनों मैच ऐसे नहीं है जैसे चेन्नई मैच हारी तो 216, आपको पता है ठीक है चेज नहीं हो सकते थे, दिल्ली के अगेंस्ट आप कभी चेज में थे ही नहीं। पंजाब के दोनों मैच ऐसे हैं जो दुख होता है, दिल पे लगते हैं। दोनों मैच आप जीते हुए थे। बिल्कुल दिल्ली के साथ 3 बॉलों पे 1 रन चाहिए था, एक और रन चाहिए आज था 3 ओवर बिल्कुल में आपको 51 रन डिफेंड करने थे, और राहुल तेवातिया दे स्ट्राइक पे थे। हैव विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हाँ हिम, नोबडी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि तेवातिया 1 ओवर में 30 रन मारेगा। तो पंजाब, एक्चुअली उन्होंने दोनों मैच दे दिए एक तरीके से कह सकते हैं कि दे दिए कि तुम ले और जाओ भाई हमें नहीं चाहिए हम आगे ले लेंगे नहीं नहीं, मैं दोनों मैचों में एक, मतलब एक वो है जो सामने उठ के आ रहा है, देयर इज अ ट्रेंड, और वो ट्रेंड ये है कि इनकी डेथ बॉलिंग इज नथिंग। बिल्कुल जी बेकार डेथ बॉलिंग है, या तो वो ढंग की बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, या कोई प्लान नहीं है, या प्लान है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। आज 3 ओवर में एक भी यॉर्कर नहीं थी। और चलो आप उसको भी हाँ छोड़ो, दिल्ली के अगेंस्ट 17 ओवर में 100 रन थे, उन्होंने 3 ओवर में 57 दिए। आज वही 3 ओवर में उन्होंने फिर से 50 के ऊपर दिए। दोनों मैच वो डेथ बॉलिंग से आ रहे हैं। सो किंग्स 11, और बिल्कुल शुरू से, मतलब मेरा तो एटलीस्ट मेरी शुरू से यही राय थी कि किंग्स 11 का वीक पॉइंट उनकी डेथ बॉलिंग है, और वही प्रॉब्लम बार बार 3 में से 2 मैचों में सामने आई है। वो दोनों मैचेस वो जीते हुए थे, जीते हुए मैच अपनी डेथ बॉलिंग की वजह से तभी हारे। तभी कहा जाता है 2020 गेम सिर्फ बैटिंग वजह से नहीं आपको बॉलिंग की वजह से जीतना पड़ता है तो कहते हैं क्योंकि अगर बैट्समैन आप विच विन बॉलिंग यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू हाँ टूर्नामेंट्स। सो बिल्कुल बॉलर विन टूर्नामेंट तो आप, पंजाब को अपनी ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी ही स्टिल दे आर वेरी गुड दे आर नॉट बैड the way they are being beaten I don't think they deserve this beat but 2 matches they have gone now I still think there's a lot to play so they can do much better पर मतलब आई ऑफ कोर्स, मतलब 14 मैचेस ये लंबी रेस है। मतलब जो भी hmm. अल्टीमेटली जो भी लंबी रेस का घोड़ा होगा, बात तो वही है। स्टिल टू अर्ली टू से, बट मतलब ये बात बार बार इसलिए सामने आ रही है क्योंकि शुरू से ही दे वर इन फोकस बिकॉज ऑफ द डेथ बॉलिंग, एंड नाउ दे हैव लॉस्ट 2 मैचेस व्हिच दे शुड हैव वन अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ देयर डेथ बॉलिंग। सो एंड जब तक ये इम्प्रूव नहीं right करते और अपनी डेथ बॉलिंग की वजह से नहीं जीतते, आई थिंक hmm. ये प्रॉब्लम में रहेंगे। और अगर आप उनकी टीम देखें तो अल्टीमेटली उनके पास कोई ऐसा बॉलर है नहीं। जो टाई थे
उनको सॉरी क्रिस जॉर्डन स्पेशली आए थे, पर आई डोंट थिंक ही इज अ गुड इनफ डेथ बॉलर। उनकी स्पीड कोई ज्यादा है नहीं, अल्टीमेटली इनके पास कोई डेथ बॉलर है नहीं। इनको मोहम्मद शामी को या तो एंड में यूज करना पड़ेगा या कुछ यूजेज ऐसी बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि शामी एंड में बॉलिंग कर पाए। पर आज तो शामी ने भी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करी डेथ में, यॉर्कर नहीं किसी करी। ने भी नहीं शामी डाली। भी एक्सपेंसिव प्रूव हुए, और शामी को भी 3 छक्के पड़े हैं लास्ट के ओवर में, मतलब अपने 18वें ओवर में, 19वें ओवर में। तो ही हैज ऑलरेडी प्रूव्ड, मतलब उनकी गलती नहीं है। ऑब्वियसली उस टाइम फ्लो इतना होता है, मोमेंटम इतना होता है, तो प्लेयर मारना ही उन्होंने मारना ही मारना। तो कोई भी प्लेयर पिट सकता है, वो चाहे शामी हो, चाहे हमारे भुवी हो, चाहे बुमराह हो। कई बार कोई मोमेंटम में ही पिट जाता है। ये तो है, ट्रू। और अगर दूसरी तरफ बात करें राजस्थान की, राजस्थान की भी हर मैच में एक ही बात सामने आ रही है, उनकी बैटिंग जितनी अच्छी है उनकी बॉलिंग उतनी बेकार है। दोनों तरफ मतलब वो 200 रन पड़वाते हैं और 200 रन मारते हैं, या 200 रन मारते हैं और 200 रन पड़वाते हैं। तो ये But चीज still they are देखनी winning, पड़ेगी। एज so एज लॉन्ग एज यू आर they won't विनिंग, mind it. एज लॉन्ग एज नहीं गगन, वही बात है, एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग दिस डजंट मैटर। बट हाँ, अगर जब आप हारने लग जाए ना तो ये चीजें पिंच करती हैं। तब तो ये लोग ऐसे चीजें देखते हैं। आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अभी अभी आप ऐसे देख रहे हैं कि चलो 224 पड़वाए, बैट्समैन ने 225 मार दिए, तब ये देखेंगे कि आपके हाँ बैट्समैन 224 मार रहे हैं और आपके बॉलर 225 पड़वा रहे हैं। तो हाँ, वो चीज एक अभी लैगिंग बैंड, वो भी चेन्नई के साथ भी इन्होंने मैच जो दिया उसमें धोनी को ब्लेम किया जा रहा है कि धोनी लेट है, धोनी लेट है। बट हालांकि वो मैच ऑब्वियसली चेन्नई के हाथ से निकल ही चुका था काफी हद तक, और दैट्स नॉट पॉसिबल कि तुम 217 हर बार चेस कर लोगे। 223 भी शायद अगली बार राजस्थान को दे दी जाए तो वो भी चेस नहीं कर पाएंगे। ट्रू। इट्स वंस इन अ ब्लू मून मैच। तो ये कहने की बातें हैं। बाकी आज दिन था तेवतिया का, पहले तेवतिया का दिन नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रही तेवतिया आपके साथ हो गया रहा है। टर्न अराउंड पहले पहले भी तेवतिया था और टर्न अराउंड बाद में भी तेवतिया था। ट्रू, मतलब एक्चुअली उस पोजीशन में भी तेवातिया ही लेकर गए जो वैसे लग रहा था कि जीत जाएंगे। जिस हिसाब से संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, अगर रॉबिन उथप्पा ही पहले आते या नॉर्मल हाँ, अपना ऑर्डर हिटर्स का रखते, आई थिंक दे हैड अ वेरी गुड चांस। पर पहले तेवातिया एक्चुअली आए, उन्होंने मतलब पंजाब का वही हाल था, हाथ को आया मुंह ना लगा। हाँ, तेवतिया की वजह से प्रेशर सारा सैमसन पे आ गया था, और सैमसन वाज ट्राइंग टू हिट ओवर हार्ड, उसकी वजह से वो थोड़ा आउट भी हो गया। ही डजंट हैव एनी ऑप्शन, उसने बॉल भी मिस, मतलब उसको बोल दिया नहीं तू वहीं पे रह, मैं खेलता हूँ। तो ये चीजें ऑब्वियसली आ जाती हैं। तो सैमसन के ऊपर प्रेशर बहुत था। बट तेवतिया ने जो लास्ट में किया, मतलब वो भी अनएक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इनफैक्ट कोई पूरे इंडिया में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि तेवतिया ऐसा कर जाएगा कि एक ही बस 5 छक्के वो भी शेल्डन कॉर्टर को मारेगा और राजस्थान को विक्ट्री दिला ये देगा। तो है, ट्रू। जस्ट तो अनएक्सपेक्टेड है। this is this is the beauty of T20, and especially this is the beauty of बिल्कुल। IPL. ये ऐसे मैचेस मतलब मजा आता है। दो ऐसे दो मैचेस महीने देखने में ही तो मजा है। यही तो मजा है। 2 महीने कैसे निकल जाते हैं आईपीएल के पता नहीं चलता। सो दिस इज द हाँ, ब्यूटी ऑफ इट। वैसे पूरे साल वेट होती है, ऑक्शंस में लोग इतना फॉलो करते हैं, एंड दिस इज precisely that kind of match which makes you feel good कि हाँ हमने वेट किया, this is worth it. एंड अब यस, राजस्थान की अगर बात दिस इज करें, द ट्रू फैक्ट। हाउ डू यू थिंक दे कैन इम्प्रूव देयर बॉलिंग? उनकी टीम को देखें, मेरे को एक वरुण आरन लग रहा है और एक ओशेन थॉमस लग रहा है जिसको वो खिला सकते हैं। राजस्थान की टीम स्क्रीन पे शेयर करते हैं एक बार, स्क्रीन पे शेयर करते हैं राजस्थान की टीम। ये राजस्थान की टीम है। तो अब अगर आप देखिए, सबसे बड़ा या झटका तो इनको बेन स्टोक्स का लगा है, बेन स्टोक्स का ही लगा। हाँ, जिसको बेन भर स्टोक्स पाना। ने इनको स्ट्रोक दे दिया पूरा। हाँ, बेन स्टोक्स का तो तो अब बहुत ही मुश्किल है। एंड्रू बेन टाई, बेन स्टोक्स के बिना एंड्रयू टाई भी खेल सकते हैं, मतलब अच्छे बॉलर हैं। सेम ओशेन थॉमस का लेवल आप कह सकते हैं। कोई बात तो अंकित राजपूत ने वैसे अच्छी बॉलिंग करी थी डेथ में। अल्टीमेटली इनके पास बॉलिंग के ज्यादा ऑप्शन है नहीं, या तो आप ओशेन थॉमस को खिलाइए या आप एंड्रयू टाई। स्पिनर्स में हाँ, अल्टीमेटली उनको एंड्रू मयंक टाई को भुजंडे खिलाना ही है। पड़ेगा, बट वो किसकी जगह पे खिलाएंगे? बात सर ये है कि उनके पास भी स्पेस ज्यादा है नहीं। मिलर को भी नहीं खिलाया आज तो, और टॉम करन की मिलर जगह भी खेलेंगे फिर ये।
क्योंकि हाँ, आप टॉम देखिए आपके करन की तीन जगह प्लेयर तो बिल्कुल। फिक्स्ड हैं, स्टीव स्मिथ, जोफ्रा आर्चर और हाँ बटलर, ये तो आपके फिक्स्ड हैं। हाँ, बटलर तो तो एक्चुअली मिलर को आज नहीं खिलाया, तो मिलर भी एक अच्छा प्लेयर है। टॉम करन इज ऑलराउंडर, तो उसकी वजह से टॉम करन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। मैं बट टॉम टॉम करन करन की जगह की, मेरे ख्याल इनको एक बॉलर ही चाहिए, तो उसमें ही डालना पड़ेगा और शेन थॉमस को, या फिर वो एंड्रयू टाई इज ऑलराउंडर। एंड्रयू टाई भी एक अच्छा ऑलराउंडर है, तो उसका एक ऑप्शन ले सकते हैं। और टाई ने पीछे शायद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले सीजन में किया था काफी अच्छा काम। मैं आई एम नॉट मच कन्विंस्ड विद हिम, बट अगर मैं देखूं तो टॉम करन से तो एनी टाइम बेटर है, क्योंकि टॉम करन की बॉलिंग इज द वीक लिंक। आई थिंक ही इज हम्म, आल्सो वन ऑफ द रीजंस के उनको इतना पिटते हैं। ऑल्दो आज तो हर कोई पिटा, आज तो आर्चर भी बहुत पिटे। ये तो चलो पिच भी ऐसी हाँ, थी कि कुछ था ही नहीं, छोटा सा ग्राउंड था, तो पिटना ही पिटना था। पर आई स्टिल थिंक दे हैव, एक बॉलर उनको इम्प्रूव इनके पास करना ऑप्शन पड़ेगा। यही है, एंड्रयू टाई का ही एक ऑप्शन बचता है। राजस्थान को एक लाना ही पड़ेगा एंड्रयू टाई को, कहीं ना कहीं एक दो मैचेस में, और टॉम करन को शायद ले लें, उसके बाद इनको लाना पड़ेगा एंड्रयू टाई को। टॉम करन इतना परफॉर्म अभी नहीं कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि टॉम करन कुछ करेंगे, क्योंकि साथ में जोफ्रा आर्चर ही हिटिंग कर लेता है, तो जोफ्रा आर्चर इज हिटिंग वेरी गुड। पर मुझे एक और बात बताओ गगन, आप हम्म, इनकी इनकी बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं, मेरे को सीरियसली इनके मिडिल ऑर्डर पे भी डाउट है। आज तेवातिया चल गया, मैं हर मैच में तो तेवातिया हाँ, से ये उम्मीद भी नहीं करूंगा, मतलब इफ वी एक्सपेक्ट कि वो हर मैच में ऐसा करे, देन आई थिंक द प्रॉब्लम इज विद अस आल्सो। पर you can't expect Tewatia to fire like this in every match. So now the problem is, if Butler यस, and Smith are opening, Sanju Samson is coming at 3, and then उथप्पा, their order looks like Uthappa, and आप उथप्पा को भी देखिए, उथप्पा ने भी पिछले 3-4 सीजन में आईपीएल में कुछ किया नहीं है। His last good season आपको याद है when he was with KKR, हाँ, और वो ठीक है यार। तब he was a big six hitter, एंड तब से ही हैज गॉन हम्म, सो, मतलब इतना नीचे जा चुके हैं कि आई रियली डाउट, मेरे को ये तीन को अगर आप विकेटें ले लें इन तीन की, तो आई जितनी थिंक, वीक इनकी बॉलिंग है, इनके लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। इनको बॉलिंग में तो है ही ये प्रॉब्लम। मेरे को लग रहा है इनको मिलर को भी लेके आना चाहिए, बट वो वही चीज है कि अब टॉम करन बाहर जाएंगे तो मिलर आएंगे, या टॉम करन बाहर जाएंगे तो ओशेन थॉमस या एंड्रू टाई आएंगे, अगर और कोई इनका बाहर जा नहीं सकता। अब अगर टॉम करन तो भी मिलर, अगर टॉम करन भी जाते हैं, देन इसका मतलब यह है कि फिर आपको कोई इंडियन बॉलर खिलाना पड़ेगा, और वो इंडियन हाँ, बॉलर और आपके इंडियन पास, बॉलर की भी अब स्ट्रेंथ, आपके पास नो, पेसर तो पता नहीं कोई इतना, महिपाल लोमरोर एंड मयंक मरकंडे, ये दोनों स्पिनर हैं। महिपाल लोमोर की मैंने ज्यादा प्रोफाइल आज तक वैसे देखी नहीं है। ही इज अ स्पिनर, लेफ्ट हैंड स्पिनर महिपाल है। लोमरोर, हाँ, लोमरोर इज अ स्पिनर, सो अगेन वही बात है, इनके पास फास्ट बॉलर नहीं है। वरुण एरन खेल जयदेव सकते हैं, उनादकट, वरुण एरन, बट वरुण एरन की प्रॉब्लम आई थिंक मोर और लेस उनकी फिटनेस है, काफी बैक ट्रबल्स रहे हैं इनको। अगर वरुण एरन खेलें, देन आई थिंक ही कैन रिप्लेस टॉम हाँ, करन, वरुण और एरन डेविड मिलर को खिला सकते हैं। यही करना पड़ेगा, और डेविड मिलर को बीच में डालना पड़ेगा, तो इनकी टीम थोड़ी सी स्ट्रेंथफुल दिखेगी, और स्ट्रेंथ लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। और बाकी उनादकट के साथ अंकित राजपूत, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया भी हैं, तो हाँ, टॉम करन की जगह उनको वरुण एरन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। मेरे और ख्याल ये परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, वरुण एरन के साथ इनकी टीम की थोड़ा कॉम्बिनेशन बेटर हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप देखिए मनन वोरा, याद है पंजाब का ओपनर, हाँ, जो जब मनन चलता वोरा, था हाँ तो बिल्कुल, प्रॉपर शॉट्स पे अच्छा खेलता था। बैटिंग में वो भी आ सकता है और हाँ, अच्छा चल सकता है। अगर या तो आप अगर और उथप्पा को ना खिलाकर उससे ओपनिंग कराइए, ताकि स्टीव स्मिथ उससे 3 पे आ ट्राई सके करा, और सैमसन 4 पे जा सके। बिल्कुल। रियान पराग और उथप्पा के बीच में कोई भी हटा के मनन वोरा को लिया जा सकता है। हाँ, क्योंकि देन आप मनन वोरा से ओपन करा सकते हैं, बट रियान पराग थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, सो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। बट आई थिंक टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से दे नीड समवन टू ओपन विद बटलर, सो दैट स्मिथ कैन मूव टू 3 एंड सैमसन कैन मूव टू 4, सो आई थिंक देयर बैटिंग इज अ बिट रियान बेटर। पराग से एंड अगर मेरे आप को लग रहा मिलर है को रियान पराग और अगर आप की मिलर जगह, को 5 पे ले आए, देन आई थिंक दे हैव अ वेरी स्ट्रांग टीम। बिल्कुल, ये होना चाहिए। राजस्थान के थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है, अदरवाइज राजस्थान अभी 2 मैच जीत तो गई है,
but overall a period of time they will start losing the games because of their bowlers. वही बात है, अभी बैट्समैन इनको मैच जिता रहे हैं पर बॉलर की कमी खल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पंजाब का अगर वीकलिंग भी बॉलिंग है, इनका वीकलिंग बॉलिंग है, हाँ, अब बाकी अगर ठीक है, बैटिंग में तो 200 बन ही रहे हैं। हाँ, वही अब अगर पंजाब की बात करें, पंजाब का भी मेरे को लगता है जिमी नीशम ही एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जगह दे कैन प्ले ऑफ एन ओवरसीज प्लेयर, बट उनके पास दो बॉलर ऑलरेडी हैं। तो द प्रॉब्लम इज आई थिंक दे कैन गो एंड प्ले मुजीबुर रहमान, बट अगेन उनके दो स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रवि बिश्नोई और मुर्गन अश्विन। देन whether they should play Mujibur Rahman, yeah, I think this is also a problem that they have of combination, but इनमें से कोई भी I think Shami can do बेंच डेथ स्ट्रेंथ बॉलिंग अ की लॉट प्रॉब्लम है इनके बेटर। पास। आई थिंक शामी ने भी पिछले 2 मैचेस में कोई खास, चलो दिल्ली के अगेंस्ट तो वो डेथ तक आते ही उनका वो हो गया था, 14वें ओवर में ही वो खत्म हो गए थे, बट आज उनकी डेथ बॉलिंग इज अ प्रॉब्लम। दे नीड टू हैव समवन एट द डेथ, प्रोबब्ली और शामी से डेथ मुझे में लगता कराइए। है कि इनको सरफराज खान की जगह भी दीपक हुडा को डालना चाहिए। दीपक हुडा इज अ मच बेटर प्लेयर। But Sarfaraz दीपक Khan हुडा has की had a very good domestic season, Gagan. He moved to डोमेस्टिक Mumbai back this time and he had a very दे good हैव domestic season. डोमेस्टिक प्लेयर्स, वेरी नाइस डोमेस्टिक प्लेयर्स। उनके पास करुण नायर है, सरफराज खान है, दीपक हुडा है। बैटिंग ऑलरेडी इंडियन काफी अच्छी है उनके पास, तो बैटिंग बैकअप तो ठीक है। क्रिस गेल की मुझे लगता है जगह नहीं बनेगी इस टीम में। क्रिस गेल खेलेंगे, बट क्रिस गेल बाद में खेलेंगे, पक्का खेलेंगे क्रिस गेल, अब जब बड़े मैचेस में उनको खिलाएंगे। वैसे आई थिंक आज का मैच परफेक्ट था उनके लिए, क्योंकि काफी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और बॉलर थे राजस्थान में, और लेग स्पिनर थे, सॉरी 2 लेग स्पिनर थे, आज खेल सकते थे, बट ठीक है उन्होंने फिर भी 223 बनाए। सो आई डोंट थिंक ही वाज अल्टीमेटली नीडेड टुडे, बट बॉलिंग हमने डेथ सबकी बॉलिंग। बात कर ली, बट हमने एक उस कैच की बात नहीं करी जो निकोलस पूरन ने वो कैच करके छक्का बचा के कैच के अंदर भेजी। मैं दैट गगन वाज समथिंग। अब मैं एक हवा में कंट्रोवर्शियल करना और उसके बाद फेंक देना अंदर। मैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ने वाला हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज एफर्ट, बट आप मेरे को एक बात बताओ, अल्टीमेटली वो बाउंड्री के बाहर था, सिर्फ हवा में था, पता है मेरे को भी, एक ठीक है अल्टीमेटली इट इज विद इन द रूल्स, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है रूल थोड़ा अनफेयर है? I think this is a अनफेयर है, this is ऑब्वियसली a वो very बॉल big बाहर जा चुकी statement है। to this is a very big statement to make. I know people can laugh at it, people can say whatever they want, but I still think ultimately आप देखिए वो बाउंड्री के बाहर था और उसने सिर्फ एंड मोमेंट पे बॉल फेंक दी। I think the rule needs to be अनफेयर। looked at। अब अगर आप फुटबॉल में देखिए, वो फुटबॉल में बिल्कुल बात यही है कि अगर बॉल हवा में भी गोल लाइन के पीछे चली गई तो वो गोल है, जरूरी नहीं है कि तो बॉल गोल नीचे है। टच करे। पर अब ये क्रिकेट हाँ, में जज करना बहुत मुश्किल है कि हवा में कब उसके पार गई। सो आई एग्री दिस रूल इज वेरी टफ, पर जो भी है फायदा उठाया निकोलस पूरन ने इस रूल का, उसका एंड एफर्ट हाँ, एफर्ट बहुत बहुत अच्छा था। बहुत और अच्छा एफर्ट ऐसे था। एफर्ट्स बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो औसम होते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो एफर्ट पे उनको बहुत जबरदस्त, मतलब कमाल कर दिया निकोलस पूरन ने। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द टूर्नामेंट विदाउट डाउट। यस, जब टूर्नामेंट्स की हाइलाइट निकोलस बनेंगी पूरन इज तो आल्सो ये, गुड बैट्समैन। और हाँ, जब निकोलस टूर्नामेंट्स की पूरन भी एक हाइलाइट अच्छा बनेंगी कंप्लीट ना प्लेयर है। तो ये, और सबसे बड़ी बात देखिए निकोलस पूरन कीपर है, फील्डर नहीं है। हाँ, कीपर तो है। तो जब ये टूर्नामेंट्स की हाइलाइट्स बनेंगी तो ये सीन जरूर आएगा। और दूसरा आज का सबसे बढ़िया सीन था जब तेवातिया छक्के मार रहे थे तो संजू सैमसन की रिएक्शन देखने वाली थी, जैसे ऐसा लग रहा था वो फील कर रहे हैं कि भाई तू मेरे आउट होने की वेट कर रहा था, पहले नहीं कर सकता था। तो तो वही तो बात है। ये उसने पहले उसे प्रेशर डाला कि भाई तू जा, मैं अपने बाद में देखूंगा। पहले सारी दुनिया को दिखाया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसके सरप्राइजिंगली ऐसा कर दिया कि शायद ये कमाल था, मतलब अनबिलीवेबल था। ट्रू, आई कि एग्री। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, और पूरी दुनिया में कमेंटेटर्स में मुझे आई डोंट थिंक किसी को भी यकीन था, लग रहा था कि तेवातिया कर सकते हैं, बट कर दिखाया उन्होंने। सो ऐसा लग रहा है तो बच्चे की तरह से सैमसन ही तो नहीं खेल रहा। हाँ, संजू सैमसन he was so happy, he was like he was very animated when Tewatia was hitting those sixes, those reactions were very, मतलब something to look out for।
Or I think this was the beauty Yes. of the game. This was one game I think which was very good. Again, we are lucky if we keep having those games. अब अगर चलें Yes. अगर कल के मैच की, so कल it is विराट कोहली versus रोहित शर्मा. कल One brilliant कहने, captain of India one is and actually the captain one of brilliant India. captain of IPL. Yes, Captain, yes. तो हाँ, and one is अब captain of IPL. तो क्या कहना है, मतलब ऑल्दो अब फिर वही बात है, हम कुछ भी प्रिडिक्ट करें, T20 में कोई भी एक बंदा अकेले ही मैच पलट सकता है. पर क्या कहना है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन. IPL is game of uncertainty, but I will predict and I will back Bangalore to win tomorrow. सॉरी, For only tomorrow. हु. I will back Bangalore, RCB. I know you will be surprised by my prediction. You will be predicting Mumbai. Uh, 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 to be very honest, I learned one lesson yesterday to not predict. But of course, it is in our nature to back one team, even if not with heart, then by brain. मतलब आपको at least practically तो लगता है कि ये team जीतनी चाहिए. So again, I don't have any, मतलब by heart, I don't have any favorites tomorrow. But I think Mumbai is a bit stronger team, especially that now they are using Pollard very well. दो मैचेस से उन्होंने पोलार्ड से बॉलिंग कराई है, एंड इन सर्फेसेस के लिए पोलार्ड एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं. तो आई थिंक Actually, मैं RCB को बैक इसलिए कर रहा हूँ because strong teams और weak team इसमें कुछ नहीं है. एक better day एक player का and I am betting on that better day for Bangalore. आई थिंक यू आर बैटिंग फॉर विराट कोहली टुमारो. पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा. Maybe betting for AB de Villiers and Virat Kohli tomorrow. Maybe they will be having their day tomorrow. मैं एक चीज जरूर बोलूंगा. नो डाउट विराट कोहली इज वन पर्सन हु कैन विन यू अ मैच सिंगल हैंडेडली. उसको और किसी की Yes. जरूरत नहीं है टीम में चलने की. पर एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि आरसीबी की वीक लिंक क्या है. आरसीबी का वीक लिंक है उनकी बॉलिंग. टॉप 3 के बाद उनका कोई है नहीं, बहुत खास बैट्समैन नहीं है. पादिकल भी थोड़ा न्यू है. अल्टीमेटली उनके मेन बैट्समैन है एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और एरन फिंच. फिंच लेटली फॉर्म में नहीं रहे हैं. सो अल्टीमेटली एबी डिविलियर्स एंड विराट कोहली. उनको काउंटर करने के लिए एक मुंबई के पास Chris बुमराह Morris, है. मुंबई के पास अल्टीमेटली Chris Morris बुमराह की है, injury ठीक हो गई? और अच्छे बॉलर्स मुंबई के पास फिर भी हैं. पर अब बात करें बैंगलोर की प्रॉब्लम है उनकी बॉलिंग. एंड आई थिंक दिस इज वेयर हार्दिक पांड्या विल एंजॉय. आई थिंक इट इज हाई टाइम. Let's see tomorrow. आई थिंक इट इज हाई टाइम कि उमेश यादव को बाहर करके आप कोई दूसरा बैटर लाइए. युजवेंद्र चहल इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ फॉर आरसीबी. पर ओवरऑल आई थिंक टीम तो मुंबई की ही बेटर है, नो डाउट. नो डाउट टीम आरसीबी की मुंबई की बॉलिंग बेटर लेट्स है, देम डाउन नो बिग डाउट. टाइम. आरसीबी की बॉलिंग कुछ खास नहीं है चहल को छोड़ के. अगर मोइन अली को खिलाएं, बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर, I think he can do a bit better. Philip will have to play a big role to support AB de Villiers and Virat Kohli, no doubt. But team-wise, I think Mumbai is George better. Phillips. Team wise, you can say on paper Mumbai is stronger than RCB, but I still back RCB to win tomorrow. Let's hope. So let's see. कि My कल prediction is that RCB will win. I think it should be Mumbai, but it can also be a very close contest. If Virat Kohli fires, there is nothing which can stop him. He can Yes. single-handedly. 2016, he took RCB to the finals, almost won them. So Hmm. Virat Kohli is Virat Kohli. Yes, that's what I am backing. So let's see So tomorrow. let's see tomorrow. So tomorrow again, guys, tomorrow again, we'll see you at the same time. Not only will we talk about the match tomorrow, we'll also, give a bit of preview for the next match after that match, which would be Delhi Capitals versus Sunrisers Hyderabad.
So good night for today. Please like the videos. Please subscribe to our channels. Please drop your comments. If you want us to discuss specific teams, we can make videos. Talking about the teams that you want to talk. You want us to talk about. We can talk about specific topics. We can talk about specific players. Whatever you want us to do, please drop in your comments. Please like the video. Please subscribe to the channel. Please help us grow. I'll be really happy to talk about all the things that you guys want us to talk about. Yes, we are the cricket lovers and we'll stay the cricket lovers. All right, then. Bye bye. Okay, bye bye. Take care.